आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा पारा सूरत आल इमरान और आयत नंबर 21 से लेकर 27 तक आज इंशाल्लाह हम देखेंगे। इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़िन व यक़्तुलूनल्लज़ीना यअमुरूना बिलक़िस्ति मिनन्नास फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। उलाइकल्लज़ीना हबितत अमालुहुम फ़िद्दुनिया वल आखिरह वमा लहुम मिन नासिरीन। अलम तरा इल्लल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि युदऔना इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम व हुम मुरिदून। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मअदूदात व ग़र्रहुम फ़ी दीनिहिम मा कानू यफ़्तरून। फ़कैफ़ा इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फ़ीह व वुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ़्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल ख़ैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तूलिजुल लैला फ़िन नहारि व तूलिजुन नहारा फ़िल लैल व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुख़रिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग यकफ़ुरूना जो झुटलाते हैं बे आयातिल्लाहि अल्लाह की आयतों को व यक़्तुलूना और कत्ल करते हैं नबिय्यीना नबियों को बेग़ैरि हक़ बग़ैर हक़ के व यक़्तुलूना और कत्ल करते हैं अल्लज़ीना उन लोगों को यअमुरूना जो हुक्म देते हैं बिलक़िस्ति नेकी का मिनन्नास लोगों में से। फ़बश्शिरहुम तो आप उनको खुशखबरी सुना दें बिअज़ाबिन अलीम अल्लाह के दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दें। उलाइकल्लज़ीना यही वो लोग हबितत अमालुहुम ज़ाया हो गए जिनके अमाल फ़िद दुनिया दुनिया में वल आखिरा और आखरत में वमा लहुम मिन नासिरीन और उनका कोई मददगार नहीं है। अलम क्या तारा देखा इल्लल्लज़ीना आपने उन लोगों को ऊतू जिनको दिया गया नसीबम मिनल किताबी जिन्हें किताब का हुक्म दिया गया युदऔना इला किताबिल्लाहि अल्लाह की किताब की तरफ उन्हें बुलाया गया लियहकुमा ताकि वो इंसाफ कर सके बैनहुम उनके दरमियान। सुम्मा फिर यतवल्ला फिर गया फरीकुम मिनहुम उनमें से एक गिरोह वाहुम मोरिदून और वही हैं रूह गर्दानी करने वाले यानी फिरने वाले। तो इससे पहली आयत जो लास्ट टाइम हमने देखी थी उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया अगर उन्होंने रूह गर्दानी की तो ये आपके ज़िम्मे नहीं है, आपके ज़िम्मे इतना है कि आप उन्हें सिर्फ नेकी की दावत दें। अब इसमें अल्लाह फरमा रहा है कि अगर वो एराज़ करने वाले लोग हैं यानी तीन चीज़ें ऐसी हैं उनकी, एक तरह से कुरान कह रहा है कि ये उनकी सिफ़ात हैं। ये लोग अल्लाह की आयतों का कुफ्र करते हैं यानी इनकार करते हैं, नबियों को नाहक कत्ल करते हैं और अदल और इंसाफ का हुक्म देने वाले उलमा और नासिहीन को भी कत्ल कर देते हैं। इसमें इमाम इब्न जरीर अपनी सनद के साथ रवायत करते हैं कि हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन किन लोगों को सबसे ज़्यादा अज़ाब होगा। आपने फरमाया जिस शख्स ने नबी को कत्ल किया या नेकी का हुक्म देने वाले और बुराई से रोकने वाले लोगों को या फिर अंबिया को उनमें से किसी को भी कत्ल किया उन्हें सबसे ज़्यादा अज़ाब होगा। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये आयत तिलावत फरमाई बेशक जो लोग अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र करते हैं, अंबिया का नाहक कत्ल करते हैं, अदल और इंसाफ का हुक्म देने वालों को भी कत्ल करते हैं। फिर आपने फरमाया ए अबू उबैदा बनु इसराइल ने सुबह के अव्वल वक्त में 43 नबियों को कत्ल कर दिया। फिर बनु इसराइल के 112 इबादत गुजार
जो नेकी का हुक्म दे रहे थे और बुराई से रोक रहे थे, बनु इसराइल ने दिन के आखिरी हिस्से में उनको भी कत्ल कर दिया। तो ये है, यहाँ पर एक एतराज़ होता है कि इस आयत में यहूद के मुतल्लिक फरमाया गया है कि वो अल्लाह की आयतों का क्या करते हैं, कुफ्र करते हैं। हालांकि यहूद अल्लाह ताला को, फरिश्तों को, अंबिया को, साबिकीन किताबों को, क़यामत, हशर, नशर, हिसाब किताब तमाम को मानते हैं, तो फिर वो इस तरह कुफ्र कैसे हो गया? तो इसका जवाब ये है कि उन्होंने सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया और तुरात और कुरान मजीद में आपकी नबूवत के मुतल्लिक जो आयात अल्लाह ताला ने भेजी उनका भी उन्होंने इनकार कर दिया और तमाम आयतों के इनकार को मुस्तलजिम है, क्योंकि जिस खुदा ने बाकी आयात अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं उस खुदा ने ये आयात भी नाजिल की हैं। तो आपकी नबूवत का इनकार करना, इसका मतलब तमाम आयत इलाहिया का इनकार करना है। इस वजह से फरमाया कि ये लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। और इसमें दूसरा एतराज़ ये है कि इस आयत में यहूद के ही मुतल्लिक फरमाया है, वो नबियों का कत्ल करते हैं और अदल और इंसाफ का हुक्म देने वाले उलमा, नासिहीन कहते हैं नसीहत करने वाले, उनको भी कत्ल करते हैं। हालांकि ये कत्ल तो उन मुखालिफिन यहूद के अब्बाओ अजदाद ने किया था, तो इस फेल पर उनकी मजम्मत, यानी पूरी जो यहूद हैं उनकी कौम को क्यों बुरा भला कहा जा रहा है? इसका जवाब ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो यहूदी थे वो अपने अब्बाओ अजदाद की सीरत को लायक तहसीन और काबिल तकलीद जानते थे, यानी उन्हीं की पैरवी करते थे और फ़ख्र करते थे उनके अफ़ाल पर। उन यहूदियों को भी इसीलिए उनमें मजम्मत की गई। और दूसरा जवाब ये है कि अपने अब्बा व अजदाद की रविश पर चलते थे, यानी जो उनका तरीका था उसी तरीके पर वो ज़िंदगी गुजारते थे। तो सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश, मुशरिकीन के साथ साज़बाज करना और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हमले करना। खैबर में एक यहूदी औरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर आलूद गोश्त का लुकमा खिलाया, अगरचे अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उस जहर के असर को फिलफौर रोक लिया, लेकिन 3 साल बाद उसी जहर के असर से आपकी वफ़ात हुई, यानी विसाल हुआ और आपने भी सरी शहादत पाई। इसमें दलील हुई है कि मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, यानी इमाम बुखारी ने सही बुखारी की जिल्द में रवायत किया है कि सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करती हैं, जिस मर्द से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई उसमें आपने फरमाया, ए आयशा, मैं हमेशा उस ताम यानी खाने के दर्द को महसूस करता रहा हूँ जो मैंने खैबर में खाया था, और अब उस जहर के असर से मेरे कल्ब की रग के मुनक़ते होने का वक्त आ गया है। सही बुखारी की दूसरी जिल्द में ये हदीस मौजूद है। तो यानी कि अल्लाह ताला अपनी कुदरत से फिलफौर चीज़ के असर को भी रोकने की ताकत रखते हैं। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया, आप इनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दें। ये वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया में ज़ाया हुए, आखिरत में भी ज़ाया हो गए, और इनका कोई मददगार नहीं होगा जब इन्हें कभी भी मदद की ज़रूरत पेश आएगी। तो वही 3 जराइम हैं, अल्लाह की आयतों का इनकार करना, अंबिया को ना हक कत्ल करना और उलमा और नासिहीन को भी कत्ल करना, और यही अमल जिनकी वजह से उनके दुनिया में भी अमल और नेकियां ज़ाया हो गई और आखिरत में के लिए भी ज़ाया हो गई। यानी बुरे कामों की जो है लज्जत के लिए और अच्छे कामों को रद्द करना, ये अल्लाह ताला के गज़ब को बुलाना है। अगर बुरा काम कोई ऐसा है जिसकी वजह से अल्लाह के दीन में रुकावट आ रही है, तो इसका मतलब आप अल्लाह के गज़ब को ललकार रहे हैं, और अल्लाह ने कहा है कि उन लोगों के लिए अजाब की खुशखबरी है। हालांकि हम लोगों के लिए तो खुशखबरी जन्नत की होनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ने लिखा है कि आप फरमा दीजिए उन लोगों के लिए अजाब की खुशखबरी है, और वो भी दर्दनाक। और फिर अल्लाह ने आगे इरशाद फरमाया कि आप यूं अर्ज़ करें कि अल्लाह, ए अल्लाह मालिक के मालिक, यानी मुल्क के मालिक, पूरी दुनिया के मालिक, जिसको चाहता है मुल्क देता है और जिससे चाहता है मुल्क छीन लेता है। इससे पहले अल्लाह फरमा रहा है कि भाई अन करीब कुफार जो हैं वो मगलूब होंगे। बज़ाहिर ऐसा मालूम नहीं होता था, क्योंकि कुफार की तादाद बहुत ज़्यादा थी,
मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बादशाही अता की उसमें। फिर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप ये दुआ करें कि ए अल्लाह मुल्क के मालिक, तो जिसको चाहता है मुल्क देता है और जिससे चाहता है मुल्क छीन लेता है, यानी मुल्क और बादशाही अल्लाह के इख्तियार में है, इस पर बंदों का इक़्तिदार नहीं है। इसमें यह है कि मैं आपको चंद एक बातें बताती हूँ जिससे ये साबित होगा कि अल्लाह ताला ही सब कुछ करने वाला है। इसमें यह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फ़तह किया, आपने अपनी उम्मत से रूम और फ़ारिस की सल्तनतों का वादा किया कि रूम और फ़ारिस क्या होंगे, एक दिन हमारी सल्तनत होंगे। तो यहूदियों और मुनाफिकों ने कहा कि रूम और फ़ारिस के मुल्क, और कहा मोहम्मद, ये तो बहुत बैद की बात है, हो ही नहीं सकता कि ये लोग रूम और फ़ारिस को फ़तह कर लें। एक रवायत ये आती है कि जब ग़ज़वा अहज़ाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुंदक के निशान लगाए और हर 10 आदमियों की जमात को 40 हाथ की लंबाई खुंदक यानी खुदाई करने का हुक्म दिया गया, तो खुंदक खोदते हुए एक ऐसी चट्टान आई कि जो किसी कदाल और फावड़े से ना टूटती थी, यानी बहुत सख्त चट्टान थी। तब साहबा ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और कहा कि ये मामला है, वो खुंदक जो है वो चट्टान हिल नहीं रही है, उससे हम नहीं खोद पा रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुलेमान के हाथ से कदाल यानी खोदने वाला लेकर चट्टान पर एक ज़रब लगाई, यानी एक बार उस पर मारा, ज़रब निशान को कहते हैं। आपकी ज़रब से चिंगारियाँ उड़ी और अंधेरी रात में बिजली की तरह रोशनी पैदा हो गई। तो आपने नारे तकबीर बुलंद किया और मुसलमानों ने भी बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर कहा। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रोशनी में मुझे हीरा के महलात नज़र आए हैं। आपने दूसरी ज़रब लगाई तो फरमाया कि इस रोशनी में मुझे रूम के महलात नज़र आ रहे हैं। जब तीसरी ज़रब लगाई तो फरमाया, इसमें मुझे सना के महलात नज़र आ रही है। और मुझे जिब्राइल ने आकर ख़बर दी कि मेरी उम्मत उन तमाम मुल्कों पर काबिज़ और गालिब होगी। अल्लाह की तरफ से ये खुशखबरी होगी और सो तुम्हें खुशखबरी हो। ये सुनकर मुनाफिकों ने कहा कि यानी जब ये तमाम बातें हुई, वहाँ पर मुनाफिक भी मौजूद थे, तो उन्होंने कहा, तुमको अपने नबी पर ताजुब नहीं होता, हैरानी नहीं होती कि वो तुमसे झूठे वादे करता है और वो तुम्हें खबर देता है कि वो यसरब, हीरा, मदाइन, कसरा के जो महलात है वो तुम्हारे लिए फतह कर लेगा। तो इस पर हालांकि तुम जो है खौफ से खंदके खोद रहे हो और तुम में इतनी ताकत भी नहीं है कि तुम उन महलात को फतह कर सको। तो उस वक्त ये आयत नाजिल हुई कि आप दुआ कीजिए, ए अल्लाह मुल्क के मालिक, तू जिसको चाहे मुल्क ता करे और जिससे चाहे मुल्क छीन ले। हसन बसरी ने कहा कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया कि आप ये दुआ करें कि अल्लाह आपको फ़ारिस और रूम के मुल्कों पर गलबा अता फरमाए। तो अल्लाह ताला का ये हुक्म देना इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला आपकी ये दुआ कबूल फरमाएगा। और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के मकामात इसी तरह हैं, उन्हें जब किसी दुआ का हुक्म दिया जाता है इसका मतलब है उनकी वो दुआ कबूल हो गई। तो इसमें वैसे इस हदीस में आपके मौजज़ात भी हैं कि जो चट्टान किसी से ना टूटती थी, ना किसी ज़रब से, ना कदावे से, लेकिन आपने जब एक ज़रब लगाई तो वो रेज़ा रेज़ा हो गई। और फिर उसमें आपने जो चमक पैदा हुई चिंगारियों की, उसमें आपने महलात के फतह होने की मकामात देखे और अपनी उम्मत को इस चीज़ की खुशखबरी भी दी कि अल्लाह ताला हमें ये मुल्क अता करने वाला है। अल्लाह ताला खैर और शर दोनों का मालिक है, खालिक है, ये बात जहन में रखें। लेकिन यहाँ फरमाया सब खैर तेरे ही दस्ते कुदरत में है, यानी सारी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, खैर है, वो अल्लाह ताला के हाथ में है। और शर का जिक्र नहीं फरमाया। अदब का तकाजा यही है कि अल्लाह की तरफ शर की निस्बत ना की जाए, बल्कि शर की निस्बत उनके कस्ब की तरफ की जाए। यानी इसमें एक शैतान होता है और दूसरा हमारा नफसानी ख्वाहिश होती है।
जिसकी वजह से हम शर की तरफ जाते हैं। फिर आगे अल्लाह ने कहा तू रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, तू जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से निकालता है, और जिसको चाहे बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है। अल्लाह की कुदरत के अजीम माहिर हैं, वो रात के दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है। सर्दियों में बातदरीज जो रात है वो लंबी होती चली जाती है और दिन छोटा होता चला जाता है। गर्मियों में वही रात छोटी हो जाती है और वही दिन लंबा हो जाता है, और इनमें बहुत ही फ़र्क है दिन में और रात, यानी ये एक अलग अलग चीज़ें हैं, अपोजिट हैं। वो रोशनी है और वो पूरे की पूरी अंधेरी है। लेकिन अल्लाह ताला इनको मुतदल रखे हुए हैं, यानी वो अपने हिसाब से जब से ये दुनिया बनी है उनको ढालता भी है, दिन में रात डाल देता है, रात में दिन, यानी सूरज निकलने लग जाता है, चांद निकलने लग जाता है, तारे निकल आते हैं, और कभी बिल्कुल अंधेरी रात होती है, स्याही स्याही होती है। ये तमाम कुदरतें सिर्फ उसके दस्ते कुदरत में हैं। कोई बंदा सोच तक नहीं सकता कि ये निज़ाम हस्ती कैसे चल रहा है। यानी अगर कोई सोचने लगे तो उसकी अक्ल से वो पैदल हो जाए, लेकिन वो इस सोच तक नहीं पहुंच सकता कि अल्लाह दिन को रात और रात को दिन कैसे बनाता है। फिर एक और अल्लाह की शान है कि अल्लाह जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से पैदा करता है। यानी एक बीज होता है, उससे दरख्त निकलता है, फिर उस दरख्त पर फल लगते हैं, हालांकि उससे पहले वो ज़मीन बंजर और खाली पड़ी होती है, वहाँ कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला इसी तरह जब किसी को पैदा करना चाहता है तो जिंदा में से पैदा कर देता है, और जब किसी को मारना चाहता है तो जिंदों में से भी मार देता है। तो ये अल्लाह की शान है। और एक और अल्लाह ताला की सबसे बड़ी शान आई कि अल्लाह ताला जिसको चाहे बेपनाह रिज़्क़ अता करता है। यानी ए अल्लाह तू इस पर कादिर है, अजम से मुल्क छीन कर अरब को अता कर दे, अरब से मुल्क छीन कर अजम को अता कर दे, और इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं जो इस चीज़ तक पहुंच सके। इसमें इमाम अहमद तिबरानी ने एक रवायत की है कि हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का वो इसमें आज़म जिसके साथ दुआ की जाए तो वो दुआ कबूल हो, वो कौन सा है? वो यही आयत है, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशाउ, और आखिर तक ये पूरी आयत जो बंदा पढ़ कर दुआ करे अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल कर दे, क्योंकि यह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और वो हर हाल में पूरी होगी। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। यहाँ तक इसको पढ़कर अगर बंदा दुआ करेगा वो दुआ कबूल ही कबूल है। मोजमल कबीर में ये बात आई हुई है, यानी ये रवायत लिखी गई है। और एक और बात याद रखें कि अल्लाह की इतनी शानों के बावजूद, इतनी अनगिनत बेबहा नेमतों के बावजूद, अल्लाह की हर चीज़ ही नेमत है। पहले तो ये जहन में रखें, हर चीज़ ही नेमत है। इतनी नेमतों के बावजूद अगर बंदा अल्लाह के कुर्ब की कोशिश नहीं करता तो उससे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।